नमस्कार, मैं रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। चलिए करते हैं शुरुआत आज की मुख्य खबरों के साथ। हेडलाइन की प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। लैंगिक हिंसा को रोकने के लिए महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा शहर में निकाली गई जागरूकता रैली। निकाय चुनाव पर कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने सुनवाई की तारीख 20 जनवरी को रखी है। बिहार में निकाय चुनाव होना तय। और बरुराज थाना क्षेत्र में नाबालिग को बंधक बनाकर किया गया गैंगरेप। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। लैंगिक हिंसा पर रोक लगाने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा शहर में जागरूकता रैली निकाली गई। महिला एवं बाल विकास निगम मुजफ्फरपुर की तरफ से लैंगिक हिंसा को रोकने के लिए वाकथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके तहत कलेक्ट्रेट से 2 किलोमीटर तक लंबी रैली निकाली गई, जिसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। महिला एवं बाल विकास निगम लैंगिक हिंसा रोकने के लिए एक पखवाड़ा मना रही है। इसी के तहत प्रतिदिन नए नए कार्यक्रम का आयोजित किए जा रही है। इस जागरूकता पखवाड़े के आखिरी दिन शुक्रवार को समाहरणालय से खुदीराम बोस स्टेडियम तक 2 किलोमीटर वाकथन का आयोजन किया गया। इस वाकथन को जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने हरी झंडी दिखाकर आरंभ किया। इस वाकथन में आरडीएस, स्वास्थ्य विभाग एवं जीविका की सदस्य एवं अधिकारियों ने भाग लिया। इस वाकथन में विषय पर मुजफ्फरपुर जिला अधिकारी प्रणव कुमार ने बताया कि महिलाओं में लैंगिक हिंसा को रोकने के लिए प्रतिदिन जागरूकता के लिए यह एक वाकथन का आयोजन किया गया है। इससे शहर में महिलाओं को लैंगिक हिंसा के प्रति सजग किया जा सकेगा। इस कार्यक्रम में लैंगिक हिंसा को प्रदर्शित करने वाली रंगोली एवं सेल्फी पॉइंट का भी निर्माण किया गया था, जिसका निरीक्षण जिलाधिकारी ने किया। महिला एवं बाल विकास निगम मुजफ्फरपुर के तत्वावधान में लैंगिक हिंसा को रोकने के लिए जो जेंडर इनइक्वलिटी है और जो हिंसा होती है प्राय उसको रोकने के लिए एक पखवाड़ा हम लोगों ने मनाया, जिसमें कि इन संवेदनशील मुद्दों पर जागरूकता फैलाने का काम किया गया। क्योंकि कहीं ना कहीं जाने या अनजाने किसी न किसी रूप में महिलाओं के प्रति हिंसा, चाहे वो मानसिक हो, कायिक हो या वाचिक हो, किसी न किसी रूप में होती है। तो इसके प्रति लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है और लगातार 15 दिनों तक हम लोगों ने कुछ न कुछ कार्यक्रम आयोजित किए हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में आज जिले में करीब 2 किलोमीटर का ये वाकथन रखा गया, जिसमें कि 2 किलोमीटर वॉक करके शहर के लोगों को बीच भी जागरूकता का संदेश फैलाया जा रहा है। और हम सभी लोगों ने शपथ भी ली है कि कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक और कार्यक्रम किया जिसमें शपथ ली है कि किसी भी तरह के जो महिला के प्रति हिंसा है उसको रोकने का हर संभव प्रयास करेंगे और दूसरों को भी इस तरह की हिंसा करने से रोकेंगे। क्योंकि हिंसा केवल कोई एक तरह की नहीं है, बल्कि आप फैमिली में भी कई बार हम लोग देखते हैं कि यदि किसी का ड्यू कोई राइट है और वो हम नहीं दे पा रहे हैं तो वो भी एक प्रकार की हिंसा है। तो इन सभी तरह की हिंसा को रोकने के लिए हम लोगों ने यह प्रयास प्रारंभ। ये महिला विकास निगम की तरफ से पूरे राज्य में लैंगिक हिंसा के विरुद्ध पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसमें मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन 15 दिनों तक, विगत 15 दिनों से सामुदायिक चर्चा, रैली, सेमिनार अपने अपने स्तर से सारे प्रखंडों में सभी विभागों के सौजन्य से किया जा रहा है। तो आज जिला पदाधिकारी महोदय ने 25 नवंबर को इसकी शुभारंभ की थी सेमिनार के द्वारा जिला समाहरणालय से, और कल इसका समापन समारोह है। तो आज हम लोग सभी विभागों की रैली निकाली है और कल सारे ब्लॉक्स में इसी तरह की रैली CDPO की नोडल एजेंसी हैं उनके द्वारा सभी विभागों के समन्वय से किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो लैंगिक हिंसा हो रही है, चाहे वो जिस भी रूप में हो, भ्रूण हत्या हो, दहेज प्रथा हो, बच्चियों पर रोका टोकी हो, छेड़खानी का बात हो, या आने जाने पे उसके शिक्षा पे उसके अधिकारों का जहाँ भी हनन हो रहा है, तो उसके लिए ये संदेश हम लोग देना चाहते हैं कि आपको रोकने में सभी साथ चलें। ये जो वाकथन हो रही है, ये हमारा उद्देश्य ये है कि हमारा साथ दीजिए। जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, जिसका प्रतिशत बढ़े जा रहा है, हम लोग उसके दर को कम कर सके और एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सके। नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान तय तारीख 20 जनवरी को फिर से सुनवाई रखी। अभी की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार नगर निकाय चुनाव को लेकर, क्योंकि लगातार इस पर संशय बना हुआ था। इससे पूर्व भी सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने 20 जनवरी का इसकी सुनवाई की तारीख रख दी थी। लेकिन फिर इससे पहले 2 दिन पूर्व फिर से ही सुप्रीम कोर्ट में नगर निकाय चुनाव को लेकर फास्ट हियरिंग की याचिका दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई आज हुई। और मैं बता दूं कि
कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि जो 20 जनवरी की जो सुनवाई की तारीख रखी गई थी वही तारीख बरकरार रहेंगे। आपको तमाम दर्शकों को मैं बता दूं कि अभी जो बिहार निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आगामी 20 जनवरी को जो सुनवाई रखी थी उसमें आज पटना हाई कोर्ट में भी जो याचिका दायर की गई थी उसमें साफ शब्दों में कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो 20 जनवरी की सुनवाई की तारीख रखी थी उसी को बरकरार रखा जाएगा। अब जो आज आदेश जो पारित हुआ है इससे लग रहा है कि चुनाव का रास्ता साफ हो गया, यानी नगर निकाय चुनाव बिहार में होना तय है। लेकिन जो आज न्यायालय के द्वारा जो कहा गया है उससे ये लग रहा है कि अगर सरकार द्वारा सही चुनाव कराया जाएगा तो 20 जनवरी को इस चुनाव पर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इसमें भी एक बड़ा सवाल है कि अगर जो न्यायालय द्वारा जो कहा गया है कि अगर सरकार इसमें जो गाइडलाइन न्यायालय ने जारी कर रखा था उसके अनुसार अगर चुनाव हुआ, अगर उसमें गड़बड़ी पाई गई तो इस चुनाव को रद्द भी किया जा सकता है। यानी कुल मिलाकर चुनाव होना तो नगर निकाय तय है। हाई कोर्ट के निर्देश आने के बाद पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने भी नगर निकाय चुनाव पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये चुनाव होना जरूरी है और इस चुनाव की उन्होंने स्वागत भी किया और कहा कि ये चुनाव अगर चुनाव हो गया तो शहर का विकास भी होगा। पहले उनकी प्रतिक्रिया आप लोग सुन लीजिए। चुनाव का जो नियत समय बनाया गया है उस पर चुनाव होगा और हम लोग अब 1-2 दिन के बाद में इस चुनाव पर अपनी समीक्षा करके आगे की रणनीति तैयार करेंगे। सही हो रहा है या गलत हो रहा है जो होने जा रहा है? ससमय चुनाव हो रहा है जो देखिए, सवाल इस बात का है कि जो कोर्ट का नियम था जिस आधार पर अति पिछड़े को आरक्षण देना था उसको इन लोगों ने सार्वजनिक नहीं किया। ये चीज सार्वजनिक होने से समाज को लगता है कि किसको मिला, कौन जाति को मिला, कहाँ, वो नोटिफाई नहीं किया। ओल्ड वाइन इज न्यू बोतल, एक खेल हो गया तो जब, लेकिन जो कुछ भी हुआ हम लोग चुनाव के लिए जो सरकार आयोग कर दिया है और कोर्ट ने उसको कोर्ट ने आगे डेट दे दिया तो अब तो चुनाव होगा, चुनाव होना चाहिए। और इसमें जो आरक्षण रोस्टर है उसी पर चुनाव होगा। हम लोगों को तो खुशी है कि भाई हमारा अति पिछड़ा भाई मेयर भी बनेगा, डिप्टी मेयर भी बनेगा, तो हम लोगों को कोई उसमें तकलीफ नहीं है। हमारा भाई जिंदाबाद। ईबीसी बनेगा, ओबीसी चाहे जहाँ जाए। हाँ, ईबीसी से बनेंगे, ओबीसी चाहे जहाँ जाए। देखिए, सब हम लोगों के साथ रहे, सबको मिला जुला करके अच्छा, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर के हम लोग नरेंद्र भाई मोदी के रास्ते पर चलेंगे, सुखद समाज बनेगा। ये थे पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा। इन्होंने नगर निकाय चुनाव का स्वागत करते हुए कहा कि ये चुनाव हो जाएगा कि तो शहर का विकास फिर रास्ते पर आ जाएंगे। लेकिन चुनाव तो होना तय है और आने वाले वक्त में पता चलेगा कि आखिर इस चुनाव का क्या होगा। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर। कुढ़नी उपचुनाव में भाजपा की जीत के बाद पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि वहां की जनता ने फ्रंट को जवाब दे दिया। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में भाजपा जीत गई है और इस जीत पर जिले के कई नेताओं का साख दांव पर लगा हुआ था। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि कुढ़नी की जनता ने सिखा दिया कि 2024 में भाजपा की सरकार बनना तय है। यह चुनाव 2024 का गेटवे था। वहीं दूसरी ओर भूमियार सामाजिक फ्रंट पर कहा कि फ्रंट अपने विचार से हार गई थी और कहा कि जनता ने फ्रंट को भी सबक दी है। लोग अब आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आपने खिलाफ को अगेंस्ट में काम किया है। देखिए, आरोप लगा रहे हैं, ट्रैक से अलग चलेंगे तो क्या होगा। सामाजिक फ्रंट का काम था समाज के
कि कैसे उस समाज हमारा दुरुस्त होगा, उसकी विवाद कैसे ख़त्म होगा, उसको कैसे उसके गरीब छात्र को हम पढ़ाएंगे, गरीब बेटियों की शादी विवाह कैसे होगा, आयुष्मान भारत का लाभ कैसे दिलाएंगे, जिसका आवास नहीं है उसको कैसे आवास दिलवाएंगे, आपस में इतना मतभेद है उसको कैसे दूर करेंगे, कृषि से ज़मीन बेच करके भाग रहा है उससे कैसे वो अपने को भूमिहार कहेगा। भूमिहार का मतलब भूमि का हार, ज़मीन जोतने वाला ही भूमिहार, तो उससे भाग रहा है। ये सब के लिए सामाजिक फ्रंट बना था। सारा मुद्दा तो कौन हो गया, सीधे हो गया था, जो हमको देखेगा हम उसको देखेंगे। सवाल है कि तो इसीलिए उनको लोग सब देख दिया, हमने ना जो सही बात था उसका ये वहाँ पर जवाब दे दिया। लोगों ने दुखी होकर के इसका भी लाभ, क्योंकि शराब बंद होना करना कोई खराब बात नहीं है, ये मुख्यमंत्री जी के तो, लेकिन अब वो तारी पर पेड़ पर चढ़ा हुआ है, हमने उसको ढेला से मार करके गिरा दिया, मर गया है। ये सब जो हथकंडा पुलिस वालों ने जो किया उस पर बड़ी लोगों में रोष था, दुखी था, महिलाएं दुखी थी। और इस सब का जो है, और सबसे बड़ी बात ये है कि यह चुनाव गेटवे था कि भाजपा 24 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी या कुरहन्नी में हार करके उसका घाटा उठाएगी। लेकिन जनता ने कहा कि नहीं, 24 में नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री होंगे, अकेला भाजपा 25 में अपनी सरकार बनाएगी बिहार में। ऐसा विश्वास कुरहन्नी की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर के दिलाया। इसलिए मैं किसी की जीत नहीं मानता हूँ। ये लगता मैं है उसको बोचहा में जो बिखरी हुई भाजपा थी, कुरहन्नी आते आते एकजुट हो गई। अरे बोचहा का बात अलग था। बोचहा में जो था वह लोग ज़्यादा वहाँ पर पहले ही से कुछ बोल करके वोट को खराब किए हुए थे, हमने ना। भूमिहार भाई सबको क्या दीजिएगा, उसको तो सम्मान न चाहिए, तो सम्मान का कमी कर दीजिएगा तो उसका खामियाजा भोगिएगा, सम्मान पूरा दीजिएगा तो उसका इजाफा होगा। तो वहाँ जो है, हम तो भाजपाई है, हमको सम्मान दीजिए चाहे नहीं दीजिए, हम तो भाजपाई रहेंगे। लेकिन समाज उस चीज़ को टॉलरेट नहीं करेगा। रघुनाथ पांडे जी को और सुरेश शर्मा को कोई बोल करके और चाहेगा कि भूमिहार का 100% वोट ले लें, ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं होगा। कांटी नगर परिषद क्षेत्र के मुख्य बाजार में बदमाशों ने सरेआम मोटरसाइकिल की डिक्की से जेवरात को गायब किया। जिला के कांटी नगर परिषद क्षेत्र में काफी भीड़ भाड़ वाले कांटी मुख्य बाजार हॉस्पिटल रोड के सामने ज्वेलर्स दुकानदार की मोटरसाइकिल के डिक्की में से रखे जेवर बेखौफ बदमाशों ने गायब कर दिए। मिली जानकारी के अनुसार आभूषण दुकानदार प्रतिदिन की भांति अपने दुकान पर आते जाते थे। बताया जाता है कि आभूषण दुकानदार दुकान खोलने गए थे और गाड़ी दुकान के सामने खड़ा किए हुए थे। इसी क्रम में मोटरसाइकिल के डिक्की में रखे आभूषण उच्चक्कों ने गायब कर दिया। वहीं मामले की जानकारी के बाद कांटी थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की तशरीफ में जुटी हुई। वादी का वैसे सीसीटीवी हम लोग खंगाल रहे हैं, उसमें एक आदमी चिन्हित हुआ है और 24 घंटा में उसका हम लोग निपटारा कर दें। चोरी भी क्या क्या हुआ है सर, कुछ बताया है पीड़ित? वो पीड़ित ने बताया कि आभूषण था उसमें। आभूषण कितने का होगा लगभग? ये नहीं पता है, जांच कर रहे हैं। जांच कर रहे हैं। झोला में डिक्की में एथी के बाहर रखा था, डिक्की में नहीं रखा था, डिक्की के बाहर वो हैंडल में लगा करके चला गया था। हैंडल में लगा के हैंडल में सीसीटीवी से तो यही लग रहा है कि हैंडल में लगा के चला गया। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ
साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज, मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। चुन्नी लाल मेगा मॉल, सरैयागंज टावर के समीप, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपये से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको बनारसी से। 250 रुपये से सारी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर शहरवासियों के लिए तिलक मैदान में एक्सक्लूसिव झूलों के साथ डिज्नीलैंड मेला का आयोजन किया गया। इस वर्ष इस मेले में एक से बढ़कर एक झूलों की रेंज उतारी गई है, वो भी कम कीमतों पर। ब्रेक डांस, चांद तारा, टोरा टोरा, वाटर बोटिंग, ड्रैगन ट्रेन और बच्चों के लिए छोटे झूलों की सभी रेंज उतारी गई है। इसके अलावा लुधियाना, राजस्थान, कश्मीर के परिधानों के अलावे हैंड क्राफ्टिंग के स्टॉल लगाए गए हैं, वो भी सस्ती दरों पर। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे तिलक मैदान डिज्नीलैंड मेले में। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है। तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004
98320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है, आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। मझौलिया मोहल्ले में जल जमाव से गुस्साए लोगों ने छाता चौक पर आगजनी कर सड़क को घंटों जाम रखा। जल जमाव से परेशान मझौलिया के लोगों ने शुक्रवार को मझौलिया चौक से छाता चौक जाने वाले रास्ते को बांस बल्ला लगाकर एवं टायर जलाकर 2 घंटे तक जाम कर दिया। आक्रोशित लोगों का कहना है कि जब तक पानी की निकासी नहीं होती है, हम लोग इसी तरह रोड को बंद रखेंगे। वहीं इस दौरान आक्रोशित लोगों ने मुखिया एवं वार्ड सदस्य के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। स्थानीय लोगों का कहना है कि 1 साल से सड़क पर पानी लगी हुई है, इससे राहगीरों को आने जाने में काफी परेशानी होती है। आए दिन कोई न कोई पानी में गिर जाता है, यहाँ तक कि मंदिर में भी पानी लगा हुआ है। जल जमाव के कारण स्थानीय लोग मंदिर आना भी छोड़ दिए हैं। बार बार मुखिया को कंप्लेंट करने के बावजूद भी जल की निकासी नहीं हो रही है। हम लोगों ने काफी परेशान होकर आज सड़क जाम किया है। जब तक पानी का निकासी नहीं होगा, हम लोग इसी तरह आंदोलन करते रहेंगे। पहले से ही कचरा है, समझे, इसका कोई निकासी नहीं है। इतना लेडीज लोग आते थे पूजा पाठ करने के लिए, अब कोई नहीं आते हैं। सुबह में गार्जियन लोग आते हैं बच्चा को लेकर पूजा पाठ करने के लिए, वो भी गिर जाते हैं, बेग उग सब गिर जाते हैं। कितना गार्जियन के तो पैर भी टूट गया है, गार्जियन बच्चा को लेकर डरे आ नहीं पाते हैं। ये मंदिर का इतना अति हो गया, ये रोड का इतना निकासी, मतलब कोई देखने ही वाला नहीं है। कोई मुखिया मंजन कोई आता ही नहीं है झांकी मारने। ये गांव पर तो किसी का ध्यान ही नहीं है, खाली वोट लेने के लिए आते हैं, पर प्रणाम करते हैं, चले जाते हैं। उसके बाद कोई निकासी ही नहीं है इधर का। बस रोड पे यहाँ पे बहुत दिन से पानी लगा हुआ है, लगभग 1 साल से यहाँ मंदिर पे कोई पूजा करने नहीं जाता है। इस कारण बहुत लड़का लोग, स्कूल का भी लड़का से लोग गिर जाते। 1 साल से यहाँ हम लोग पानी चल रहे हैं, मंदिर पर इतना कचरा बना हुआ है, हम लोग बोलते बोलते थक गए। यहाँ ना वार्ड सुनता है ना मुखिया सुनता है। ये सिर्फ वोट के टाइम होगा तो घर घर जाएगा। वो का जो है नागरिक जो है परेशान है। मंदिर में जो है पानी जाता है, नाला का पानी जाता है, यानी शादी है, विवाह है, जनेऊ है, कुछ है, आना जाना स्पष्ट हुआ है। 2-3 लेडीज को जो गोर हाथ टूट गया हुआ है, हॉस्पिटलाइज हो गया हुआ है। हाँ, मंदिर में भी पानी जाता है। कैसे पूजा करने जाएगा, कैसे पूजा करने जाएगा? कौन लेडीज जाएगा पूजा करने के लिए? 7 बार के बाद पूजा पाठ होता है, स्कूल बंद है। बड़ूराज थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग को हथियार के बल पर बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म की घटना को बदमाशों ने अंजाम दिया। बड़ूराज थाने के गांव में 15 वर्षीय छात्रा से 3 युवकों ने चाकू के बल पर सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। रात भर किशोरी को कब्जे में रखकर तीनों आरोपितों ने बार बार उससे दुष्कर्म किया। वहीं पीड़िता के परिजन ने बताया कि 6 दिसंबर की देर शाम शौच के लिए बगल की बांसबाड़ी में जा रही थी। रास्ते से उसे तीनों आरोपितों ने मुंह दबाकर उठा लिया। सुनसान जगह पर एक झोपड़ी में ले जाकर तीनों ने चाकू के बल पे बारी बारी से दुष्कर्म किया। रात भर कब्जे में रखा। भोर में तीनों के भाग जाने के बाद गंभीर हालत में छात्रा घर पहुंची। शाम के 6 बजे लेफ्टिन गए थे। हम लोग का शादी था दमन सा का बेटी का, उसी में गए थे। लेफ्टिन करने गए थे, उसको 3 लोग उठा लिए। कौन? विकास नाम था। दीपू है, विशाल। तीनों कौन है? तीनों सोनार। क्या बगल का करते? ना 10 घर अलग करते। अच्छा, तो ले गया फिर रात भर रखे। हम लोग रात भर खोजे, नहीं मिला। गलत भी क्या है? जी गलत है। बच्चे क्या बताइए आपको? आपको हमको बताया कि ऐसे रात भर रखा, हमको रात भर खोजे, नहीं मिला था। उसको बांध के रखे थे। बांध के रखे थे। तीनों गलत किया है जी। क्या जी? उसको तीनों दुष्कर्म किया। तीनों उसको गलत किया है। तीनों गलत किया। रखे हुआ था कहाँ, कितने करता? एक कपिल चौधरी के बथान है, नंबर आई।
हाँ उसी का घर। कहाँ से पकड़ कर ले गया था? वो गए थे सरे में शौचालय गए थे। सवारी में जा रही थी। नहीं सवारी में खड़े हो? हमारा रोड लगा रहे। आप थाना आई है, क्या चाहते हैं? गिरफ्तारी? जी हाँ, हम अन्याय चाहते हैं। अन्याय नहीं, न्याय न्याय चाहते हैं। जी गिरफ्तारी हो जो आरोपी है उसका ना। जी उसके बाद बताओ। जैसे गांव में शादी था, ठीक है, हम उधर चले गए थे और मेरा बीवी भी उधर ही गई थी। लड़की गई सर्च करने के लिए, उधर 3 आदमी आया, उठा के लेके चला गया। जी कौन 3? वही विशाल और बिट्टू विकास। जी कौन है ये लोग? गांव का ही है। हाँ, क्या करता है? कुछ नहीं, दारू पीता है लोग, वही काम करता है लोग। फिर बेटी कैसे बरामद हुई? फिर सुबह खोजाई हुआ, हाँ, रात भर खोजे तो नहीं मिला। सुबह में जब उधर आदमी गया तो देख रहे कि उधर उसको छोड़ दिया था सब। बेटी आके बोली सारी बात? हाँ, फिर आके हमसे बोली, मम्मी से बोली। अभी एक आवेदन उसमें मिला है और कंसर्न थाना और महिला थाना दोनों को इस आवेदन के बारे में दिया गया है और इस पे जो जिन बिंदुओं पे जांच करवा के जो उचित कार्रवाई होगी बिल्कुल की जाएगी। आरबीबीएम कॉलेज परिसर में एनएसएस द्वारा 7 दिवसीय स्पेशल कैंप की शुरुआत की गई। राष्ट्रीय सेवा योजना की तरफ से राम वृक्ष बेनीपुरी महिला महाविद्यालय में 7 दिवसीय स्पेशल कैंप लगाया गया है। 9 दिसंबर से 16 दिसंबर तक इसमें 50 छात्राओं ने भाग लिया है। इस 7 दिवसीय कैंप में स्वास्थ्य, सफाई, पर्यावरण समेत कई मुद्दे पर कार्यक्रम आयोजित की जाएगी। 2 पार्ट में कार्यक्रम का आयोजन होगा। पहला लंच से पहले और दूसरा लंच के बाद होगा। कार्यक्रम की शुरुआत एनएसएस के पहले समन्वयक डॉक्टर रिपुसूदन श्रीवास्तव ने दीप प्रज्वलित कर की। वहीं इस अवसर पर वर्तमान समन्वयक वीरेंद्र चौधरी उपस्थित रहे। यह स्पेशल कैंप कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर रेणुबाला के देखरेख में चलेगी। इसमें अच्छा काम करने वाले छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत आज से राम वृक्ष बेनीपुरी महिला महाविद्यालय में स्पेशल कैंप का संचालन किया जा रहा है, जो 1 सप्ताह तक चलेगा और इसमें एनएसएस की 50 बच्चियां लगातार कार्यक्रम करेंगी। आज कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और एनएसएस के जो पहले विश्वविद्यालय के समन्वयक हैं, मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर रिपुसूदन प्रसाद श्रीवास्तव ने लड़कियों को संबोधित किया, उनको दिशा निर्देश दिया। डॉक्टर अरुण कुमार सिंह जो पूर्व समन्वयक रह चुके हैं, उन्होंने भी एनएसएस के महत्व पर प्रकाश डाला है। साथ ही अभी वर्तमान में विश्वविद्यालय के जो समन्वयक हैं वीरेंद्र चौधरी जी, उन्होंने भी बच्चियों को एनएसएस के स्पेशल कैंप के बारे में जानकारी दी है। निसंदेह यह कैंप बच्चियों के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा, चाहे वो कल्चरल प्रोग्राम हो, पर्यावरण हो तो, सफाई से संबंधित हो तो, स्वास्थ्य से संबंधित हो तो, ऐसे तमाम कार्यक्रम किए जाएंगे 7 दिनों तक लगातार और बच्चियां उसमें भाग लेंगी। ये पूरे दिन का कार्यक्रम होगा और 2 भाग में भोजन के पहले और भोजन के बाद, इस तरीके से इसका शेड्यूल तैयार किया गया है ताकि बच्चियां इसमें बहुत कुछ सीख सके। और ये सारा कार्यक्रम यहाँ जो एनएसएस के कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर रेणुबाला जी हैं, उन्हीं के निर्देशन में कांग्रेस जिला कार्यालय में सोनिया गांधी के जन्म दिवस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केक काटा। तिलक मैदान स्थित कार्यालय में जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष त्याग और ममता की प्रतिमूर्ति हम सभी की मार्गदर्शिका आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर उनके चित्र के सामने रखकर केक काटा गया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की गई। आज त्याग ममता की मूर्ति और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी की जन्मदिन जिला कांग्रेस कमेटी तिलक मैदान कार्यालय में मनाई गई। हम लोग केक काट के उनका जन्मदिन मनाए हैं और उनको स्वस्थ दीर्घायु रहने की कामना की। साथ में नवनियुक्त बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी का 11 तारीख को पटना में आगमन है। उस आगमन की तैयारी के लिए कि मुजफ्फरपुर से ज़्यादा लोग उसमें शामिल हो, इसके लिए प्रखंड अध्यक्ष और तमाम कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों की बैठक हुई है और यह निर्णय लिया गया है कि हम लोग यहाँ से 9 बजे सुबह
बापू सभागार में और एयरपोर्ट पर उनको रिसीव करके जोरदार उनका अभिनंदन स्वागत करेंगे। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।